नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर हाइक को लेकर। बेसिकली 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सैलरी डबल होने की बात हो रही है। क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग के गठन में देरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। आयोग का एक प्रमुख फोकस फिटमेंट फैक्टर होगा, जबकि 7वें वेतन आयोग ने इस कारक को 2.57 पर सेट किया था। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 होने पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, लेकिन अंतिम निर्णय नए आयोग सदस्यों द्वारा लिया जाएगा। भत्तों और योगदानों पर प्रभाव। आधार वेतन समायोजन के अतिरिक्त हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्तों में कर्मचारी की पोस्टिंग और यात्रा आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव हो सकते हैं। इस कारण एक ही वेतन ग्रेड के 2 कर्मचारियों की कुल आय उनके भत्तों में भिन्नता के चलते अलग अलग हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में बदलाव आएगा। एनपीएस में कर्मचारी और सरकार का योगदान, जो वर्तमान में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का क्रमशः 10% और 14% है, बढ़े हुए वेतन के अनुसार बढ़ जाएगा। इसी तरह सीजीएचएस की सदस्यता दरें, जो वेतन स्लैब से जुड़ी हैं, मूल वेतन में बढ़ोतरी के कारण बढ़ जाएंगे। वेतन ग्रेड में अनुमानित वेतन बढ़ोतरी। शुरुआती अनुमान विभिन्न वेतन ग्रेड में ज़बरदस्त वेतन बढ़ोतरी का सुझाव देते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए देख लें तो स्तर 3 ग्रेड 2 मूल वेतन 57,456 रुपये तक बढ़ सकता है, जिसमें ग्रॉस मंथली वेतन 74,845 रुपये और शुद्ध टेक होम वेतन लगभग 68,849 रुपये तक पहुंच सकता है। ग्रेड 42 193,708 रुपये के अपेक्षित मूल वेतन के परिणाम स्वरूप 1,19,798 रुपये का ग्रॉस वेतन हो सकता है, जिससे लगभग 1,09,977 रुपये का कुल मासिक वेतन हो सकता है। अगर हम ग्रेड 5400 की बात करें, स्तर 9 मूल वेतन 1,40,220 रुपये तक बढ़ सकता है, जिसमें ग्रॉस वेतन 1,81,073 रुपये और कुल टेक होम वेतन लगभग 1,66,401 रुपये हो सकता है। ग्रेड 66 संशोधित मूल वेतन 1,84,452 रुपये तक पहुंच सकता है, जिसमें ग्रॉस मासिक आय 2,35,920 रुपये होने की उम्मीद है, जिसके चलते लगभग 2,16,825 रुपये का टेक होम वेतन होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऊपर दिए गए आंकड़े प्रारंभिक अनुमानों पर आधारित हैं और 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और बाद के सरकारी निर्णयों के बाद वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है। भाई ये अपडेट था जो निकलकर सामने आ रहा था 8वें वेतन को लेकर। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।